दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। हरियाणा के अंदर नगर निगम के चुनाव अब प्रतीक्षित हैं। हालांकि बड़ी संभावना ये थी कि ये चुनाव जो है नगर निगम का चुनाव है, लोकल बॉडीज़ के जो चुनाव होने हैं, जिसमें कि हरियाणा की लगभग 10 नगर निगम के चुनाव होने हैं, कुछ नगर परिषद हैं, कुछ नगर पालिकाएँ हैं। इनके चुनाव की संभावना थी कि फरवरी के पहले सप्ताह में चुनाव ये हो जाएंगे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये चुनाव कुछ समय के लिए और टल गया। अब क्योंकि दिल्ली का विधानसभा चुनाव घोषित हो चुका है, दिल्ली विधानसभा चुनाव की प्रोसेस शुरू है, हरियाणा के तमाम नेता दिल्ली में लग गए हैं, तो अब लगता है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद कोई हरियाणा के अंदर इन लोकल बॉडीज़ के चुनाव की चर्चा होगी। मैं आपके साथ इस वीडियो में जिस मुद्दे पर हूँ वो चुनाव नगर निगम नहीं है। उसके पीछे कारण ये है कि नगर निगम चुनाव जब डिक्लेयर हो रहा था तो कांग्रेस पार्टी के कई नेताओं के बयान आए थे। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बयान आए थे कि अब कांग्रेस को जागना चाहिए और संगठन बनाना चाहिए, और इसी विषय पर मैं आपसे इस वीडियो में चर्चा में हूँ। लगभग 10 साल से ज़्यादा हो गए हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी का कोई संगठन नहीं है। हरियाणा प्रदेश के अंदर कांग्रेस के संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है। 3 प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, लेकिन संगठन नहीं बन पाया। कभी तो बात ये चलती रही कि कांग्रेस पार्टी का जो संगठन है उसकी सीएलपी के साथ, यानी कि जो विधायक दल है उसकी नहीं बनती। विधायक दल के तो सर्वे सर्वा भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे। और कभी ये बात आई कि जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और दूसरे जो अध्यक्ष बने उनके गुटों में आपसी तीर तलवार चलते रहते हैं। और फिर एक ऐसा दौर भी आ गया जबकि प्रदेश अध्यक्ष और सीएलपी यानी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के चहेते चौधरी उदय भान प्रदेश अध्यक्ष बने। 3 साल से ज़्यादा उनको अध्यक्ष बने हो गए, लेकिन संगठन फिर भी नहीं बना। और उदय भान जी का नजरा गिरा दीपक बावरिया पर कि दीपक बावरिया और उनके आला कमान की वजह से संगठन नहीं बन पाया। दरअसल सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर कांग्रेस पार्टी के लोग कब तक एक दूसरे पर कीचड़ उछालते रहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर कांग्रेस पार्टी के लोग कब तक आपसी जो उनकी खींचतान है उसको एक दूसरे पर डालते रहेंगे, और उनका जो वर्कर है, कार्यकर्ता है, वो हताश, निराश, परेशान, दुखी, ऐसा ही कब तक चलेगा। अब कांग्रेस पार्टी के अंदर एक आजकल नई जंग है। हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष उदय भान ने पिछले दिनों जारी की थी एक सूची जिले के प्रभारियों की, और उस सूची को रोक दिया था हरियाणा कांग्रेस के प्रभारी दीपक बावरिया ने, और कह दिया था कि अब नए सिरे से सूची बनेगी। मैंने आपके साथ कल एक वीडियो शेयर किया था, आप देख सकते हैं कि अब सुपर बॉस हुड्डा नहीं। दोस्तों सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर कांग्रेस का संगठन बन क्यों नहीं पा रहा, आखिर कारण क्या है। मैं आपको बताता चलूं कि हरियाणा के अंदर जब 2014 का विधानसभा चुनाव हो रहा था, उस समय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने थे अशोक तंवर। अशोक तंवर और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, इन दोनों के अलग अलग गुट बन गए, और वहाँ ऐसी टसल चली कि दोनों गुटों के अंदर जूतम पैजार तक की नौबत आई। वो दिन भी आया जब अशोक तंवर को दिल्ली के अंदर जब वो अपना प्रदर्शन कर रहे थे तो उनकी पिटाई तक कर दी गई। अशोक तंवर कई बार कहते रहे हैं कि उनको जो चोट मिली, उसकी टीस को, उसके गम को, उसकी पीड़ा को वो कभी भूल नहीं पाएंगे। वो दौर वो था जब गुलाबी पगड़ी और फिर टोपी के अंदर बट गई थी कांग्रेस। टोपी वाले हुआ करते थे अशोक तंवर के समर्थक, और गुलाबी पगड़ी वाले हुआ करते थे भूपेंद्र सिंह हुड्डा समर्थक। बाद में उसको धीरे धीरे कांग्रेस की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर गुलाबी गैंग तक का नाम कहा जाने लगा। समय बदला, वक्त बदला, दौर बदला। 2019 का जब विधानसभा चुनाव आ रहा था तो उस चुनाव से ठीक पहले, कुछ समय पहले ही अशोक तंवर का इस्तीफा हो गया। जैसे वो कोरे आए थे ऐसे कोरे चले गए, संगठन तक नहीं बना पाए थे अपना, हालांकि मेहनत खूब की उन्होंने। अशोक तंवर धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी से भी अलग हो गए। पहले उनको अध्यक्ष पद का ताज उनका गया और कुमारी सैलजा अध्यक्ष बनी। कुमारी सैलजा की अध्यक्षी में चुनाव हुआ 2019 का विधानसभा चुनाव। कांग्रेस ने प्रदर्शन कुछ ठीक तो किया, लेकिन बात कुछ बनी नहीं। उस चुनाव के अंदर, यानी कि जो 2019 का विधानसभा चुनाव हुआ, वो चुनाव भी बिना संगठन के था। कुमारी सैलजा उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष रही और भूपेंद्र सिंह हुड्डा बन गए विधायक दल के नेता, हरियाणा के अंदर विपक्ष के नेता हुए। लेकिन वो दोनों भी रेल की उन्हीं पटरियों की तरह चलते रहे जो कभी आपस में मिला नहीं करती। कांग्रेस की रेल तो चलती रही उन पर, लेकिन पटरियां दोनों अलग अलग रही।
और वो दौर आया कि जितने समय तक कुमारी शैलजा प्रदेश की मुखिया रही, प्रदेश अध्यक्ष रही, लेकिन संगठन नहीं बना पाई। बाद में जब टसल्स हुए तो फिर कुमारी शैलजा का भी इस्तीफा हो गया 2022 के आसपास। उनका इस्तीफा हुआ और इधर अध्यक्ष बना दिए गए चौधरी उदय भान। स्थिति ये रही कि अशोक तंवर तो जब अध्यक्ष पद से हटे थे और उसके बाद 2019 के चुनाव के बाद में वो कांग्रेस पार्टी छोड़ दी उन्होंने। कई पार्टियों की सैर करते हुए टीएमसी से लेकर के अपना दल तक लेकर के और फिर बीजेपी से होते हुए वापस कांग्रेस में भी आ गए विधानसभा चुनाव के दौरान, अभी 2024 में जो विधानसभा चुनाव हुए। लेकिन कुमारी शैलजा की बात अगर मैं आपसे कर रहा था तो कुमारी शैलजा पार्टी में रहीं और सांसद भी बनी बाद में, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष पद से उनकी जब छुट्टी हुई तो उस समय तक वो भी जैसे आए थे वैसे चले पड़े, यानी कि कोई संगठन नहीं बना। और उसके बाद में आए चौधरी उदय भान। लोगों को बड़ी उम्मीद थी, कांग्रेस जनों को बड़ी उम्मीद थी कि अब संगठन बनेगा। अब पिछले दिनों अशोक अरोड़ा हो, चाहे वो कुलदीप शर्मा हो और कांग्रेस के और तमाम नेताओं ने बात उठाई कि क्योंकि संगठन नहीं था इसलिए कांग्रेस को दिक्कत हुई। तो चौधरी उदय भान ने कहा कि उन्हें संगठन तो पार्टी के प्रदेश प्रभारी ने नहीं बनाने दिया। अभी अजब गजब बात है और लगता ऐसा है कि उदय भान जी भी जैसे आए थे वैसे ही चल पड़ेंगे वापस, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के अंदर आमूल चूल परिवर्तन की बातें चल रही हैं। तो संभवतः आने वाले समय में हरियाणा को प्रदेश अध्यक्ष नया मिल सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह कि आखिर इन सब के दौरान जो कांग्रेस का संगठन नहीं बना उसका कसूरवार, उसका जिम्मेदार कौन, और संगठन ना बन पाने की वजह से जो सब कुछ हुआ। महत्वपूर्ण बात रही कि कांग्रेस को लगता था कि इस चुनाव में सत्ता में आ जाएंगे, उससे दूरी बनी। उसके लिए किसको दारोमदार जिम्मेदारी दी जाए, और क्या आने वाले समय के अंदर कहते हैं कि सुबह का भूला शाम को वापस लौट के आए, तो भूला नहीं कहते। इस 10-11 साल की भूल के बाद क्या कांग्रेस पार्टी अब अपना संगठन बनाने की तरफ ध्यान देगी? आपको क्या लगता है, क्या आने वाले समय में हरियाणा कांग्रेस का संगठन बनेगा? क्या आने वाले समय में हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपने नए तेवर क्लेवर फ्लेवर में नज़र आएगी? और आपको क्या लगता है कि क्या हरियाणा के अंदर कांग्रेस वो भूमिका अदा कर पाएगी जो उसके कार्यकर्ता और वर्कर समर्थक सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।